अब इस वीडियो में हम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अब इसे नाम पर से समझ में आता, प्रोबेबिलिटी अंडर सम कंडीशन। इसको समझने के लिए एक काम करो, एक एग्जांपल लो। मान लो एक टेस्ट मैच चल रही, भारत और पाकिस्तान ले लो, चलो जान लो, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच चल रही, ठीक है। और ये मान के चलते दोनों टीमें बराबरी की है। अब जब टेस्ट मैच ख़त्म होगी 5 दिन बाद, तो 3 में से कोई तो भी एक रिजल्ट आएगा, या टोटल पॉसिबल रिजल्ट, या इसकी सिंपल स्पेस क्या आएंगी? विन, भारत के हिसाब से लिखा तो मैंने विन ड्रॉ डिफीट, विन ड्रॉ डिफीट, ठीक है। अब ए इवेंट है, द इवेंट दैट इंडिया शुड विन, जो हमारी इच्छा हमेशा रहती, भारत ने जीतना चाहिए, जीतना ही चाहिए, बस ये हमारी इच्छा है। हाँ, तो बोलो इसमें रिजल्ट कितना है? इसको फेवर करने वाला रिजल्ट सिर्फ एक है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी 1/3। टोटल 3 रिजल्ट आ सकने वाले 3 रिजल्ट है, उनमें से हमको अच्छा लगने वाला रिजल्ट एक है, हमारी ए को फेवर करने वाला रिजल्ट एक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी आएंगी 1/3। इसको हम ए की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो आज तक हम NA/NS से निकालते। इसको अब एक नया शब्द दे देता मैं, प्योर प्रोबेबिलिटी है ये ए की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी या प्योर प्रोबेबिलिटी है इसे इवेंट की, ठीक है। अब सोचो 4 दिन हो गए मैच के, 5वां दिन होने का, 4 दिन हो गए, और मैच की जो कंडीशन है, हम देख रहे हैं मैच की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से ये पक्का हो गया कि कल जब मैच समाप्त होगी तो पक्की बात है कि भारत हार नहीं सकता। ऐसा कई बार होता है, बल्कि कल उनको 500 रन बनाना है, एक दिन में 500 रन कैसे बनाएंगे? तो भारत हार नहीं सकता, ये पक्का हो गया, पक्का हो गया बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर लेंगे वो, यानी इसका मतलब अगर मैं ये बी इवेंट बनाऊं, विन ड्रॉ, बस 2 ही, ये डिफीट वाला छोड़ देता हूं। भारत हार नहीं सकता म्हणजे कल जब समाप्त होगा, अभी एक्सपेरिमेंट समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हमको एक्सपेरिमेंट की स्थिति से समझ में आ गया कि कल इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट आने वाला है, ये समझ गया। यानी ये तुम ये भी बोल सकते हैं, अब सैंपल स्पेस एस से घटकर भी हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। टोटल पॉसिबल रिजल्ट अब 2 ही बचे, 3 नहीं, कभी थे 3 स्टार्टिंग में, अब 2 ही बचे। अब बोलो इस कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इस कंडीशन में बी आने वाला है, ये पक्का हो गया, बी इवेंट ऑकर्स, बी में कई रिजल्ट आने वाला है, ये पक्का हो गया, तो या सिंपल स्पेस से घट के भी हो गई, तो अंडर दिस कंडीशन अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी? बोलो 1/2। अरे टोटल रिजल्ट 2 ही बचे ना पॉसिबल, टोटल पॉसिबल 2 रिजल्ट, उसमें से हमको अच्छा लगने वाला हमारा भारत जीतने का 1 रिजल्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इस हाई इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो, लेकिन अंडर द कंडीशन बी ऑकर्स, ये आएंगी 1/2। और ये जो 1/2 है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी ऑकर्स, और उसको लिखते हैं ऐसा, P of A/B, ऐसा। इसका मीनिंग समझ लो अच्छी तरह से, है वो ए की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, लेकिन अंडर द कंडीशन दैट बी ऑकर्स, ये मालूम हो गया कि बी आने वाला है, ये बात पक्की होगी बी आने वाला है, ऐसा के होते हुए ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, एंड इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए व्हेन इट इज गारंटीड दैट बी विल ऑकर, या जब सिंपल स्पेस बी हो गई अंडर दैट कंडीशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P of A/B 1/2। तो ये मतलब होता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यानी क्या? सिंपल स्पेस एस से घटकर अगर बी हो गई, पक्का मालूम होगा कि बी आने वाला है, ऐसा के होते हुए अगर ए की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको बोलते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गई? चलो अब इसी में हम इसी T5 इसी में हम
एक थ्योरम बनाते, या ये समझ लो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो था वो एडिशन थ्योरम कहलाता, और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और ये बोलता, या इसका स्टेटमेंट है पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन बी ऑकर्स इज इक्वल टू ऊपर लेना दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन नीचे ये बी की प्रोबेबिलिटी। अब क्यों होता, इसका प्रूफ देखो तो और ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगी बात। ये है सिंपल स्पेस, ये इवेंट, ये बी इवेंट, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी इवेंट, इसमें समझो गामा सैंपल पॉइंट्स है। ये ऐसे गामा सैंपल पॉइंट कौन से है, जो ए में भी है बी में भी है, कॉमन सैंपल पॉइंट की संख्या गामा है। ए के पास खुद के पास अकेले अल्फा सैंपल पॉइंट है जो फकत ए के है, और बी के पास खुद के सैंपल पॉइंट से बीटा, यानी अल्फा सैंपल पॉइंट कौन से है, जो सिर्फ ए आना चाहिए वाले, बीटा सैंपल पॉइंट कौन से है, जो ऐसी इच्छा वाले हैं कि सिर्फ बी आना चाहिए, और गामा सैंपल पॉइंट कौन से है कि ये भी आए और वो भी आए, दोनों आने वाले, ठीक है। हाँ, तो अब देखो क्या होता, एन ए हो गया अल्फा प्लस गामा, एन बी हो गया बीटा प्लस गामा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है गामा, बराबर है। हाँ चलो, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था, पी ऑफ ए अपॉन बी यानी क्या, हमने अभी देखा पी ऑफ ए अपॉन बी यानी क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेंट आने की शक्यता, ए इवेंट आने की संभावना, व्हेन इट इज नोन दैट बी विल ऑकर। ये पक्का हो गया कि बी आने वाला है, बी आने वाला, ये पक्का हो गया। ऐसा क्यों होते हुए ए की प्रोबेबिलिटी, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हाँ, तो अब जरा यहाँ इस फिगर में ध्यान से देखो, बोला ये पक्का हो गया कि बी आने वाला है। एक्सपेरिमेंट के बीच में हमको स्थिति समझ में आ गई कि जब एक्सपेरिमेंट समाप्त होगा तो बी इवेंट आएगा, या बी इवेंट में का ही कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। यानी बोला आप टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने बचे, बी आने वाला है ना, बस इनमें से आएगा कोई ना कोई रिजल्ट। ये पक्का हो गया, ये सब कट गए, ये नहीं आते, अब पक्का हो गया कि यही आने वाला है। टोटल रिजल्ट बीटा प्लस गामा में से ही आएंगे, बी के जितने रिजल्ट है ना बस उतने ही आएंगे। तो टोटल रिजल्ट होगा कितने, अब कितने रह गए टोटल रिजल्ट, कभी थे एनएस, अब नहीं रहे, अब सिर्फ इतने रहेंगे बीटा प्लस गामा या एनबी जो रहेंगे, बस वही टोटल पॉसिबल रिजल्ट है। और उसमें इसमें से ए को अच्छे लगने वाले रिजल्ट कितने हैं, अब ए को अच्छे लगने वाले रिजल्ट गामा है। हालांकि ए को अच्छे लगने वाले रिजल्ट अल्फा प्लस गामा थे कभी, लेकिन अभी अल्फा तो कट ही गए ना, ये तो गए, ये तो आते ही नहीं ना, तो इनके बारे में क्या सोचना। हाँ, तो अब बोलो भला इस कंडीशन में, इस हालात में हमारे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने, वो नीचे रखना पड़ेगा बीटा प्लस गामा, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट इतने, टोटल पॉसिबल रिजल्ट इतने ही बचे, और उसमें से हमारे ए इवेंट को फेवर करने वाले रिजल्ट कितने हैं, सिर्फ गामा। ये गामा रिजल्ट ऐसे हैं ना जो ए को फेवर करते हैं। हाँ, तो वो ये पी ऑफ ए अपॉन बी क्या आ जाएंगे, गामा अपॉन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, चलो अब इसको प्योर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं हम। गामा यानी क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वापस ये डिजाइन बना लो, और ये क्या है, एन बी, ये आ गया फार्मूला। और एक काम करो, ऊपर नीचे एन एस से डिवाइड कर दो, तो यही बन जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस अपॉन एन बी अपॉन एन एस। तो ये आ जाएगा प्योर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ये बन गया पी ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला, पी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। वैसे ये फार्मूला भी चलता, ऐसा कुछ नहीं है, या ये वाला
ए इंटरसेक्शन बी में कितने रिजल्ट है वो अपॉन बी में कितने रिजल्ट है वो, ये जो रेशियो आएगा वही हमको पी ऑफ ए अपॉन बी देगा। या इन्हें से डिवाइड कर दो तो ये प्योर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब क्यों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते उसका एक कारण और भी है, जिसको मैं थ्योरम 2 में लिखता हूँ। अब इस पर से फार्मूला ऐसा बन जाता, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या बन जाएगा, पी बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी। ऑल्सो ऐसा भी बोल सकते हैं हम, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब समझा हमने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ऐसा भी चलेगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए। पी ऑफ, अरे बी की जगह ए की जगह बी, सत्ता परिवर्तन कर दिया तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्योर प्रोबेबिलिटी इंटू, अगर ए आ गया, अब इसको शब्दों में समझो, ए यानी ऐसा और बी यानी वैसा, ऐसा और वैसा की प्रोबेबिलिटी, एंड यानी एंड होता ना, ये इंटरसेक्शन यानी एंड होता ना, हाँ, तो ऐसा और वैसा की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, शब्दों में इस फार्मूले को याद करो, दिमाग में भर लो, ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज करना है। हाँ, ऐसा और वैसा के होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऐसा के होने की प्रोबेबिलिटी। ऑफ कोर्स जब मैं प्रोबेबिलिटी बोलूँ तो प्योर प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो लो, मल्टीप्लाइड बाय, अगर ऐसा हो गया, अगर ये ए इवेंट ऑकर हो गया तो अंडर दैट कंडीशन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय, अगर ए आ जाता है तो अंडर दैट कंडीशन बी के आने की प्रोबेबिलिटी, बी के आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए। शब्दों में याद करो, ऐसा और वैसा की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऐसा के होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा के होने की संभावना मल्टीप्लाइड बाय, अगर ऐसा हो जाता है तो अंडर दैट कंडीशन वैसा के होने की प्रोबेबिलिटी। अब एक्चुअली ये फार्मूले से ऐसा लगता, ये चीज़ें हम कई बार यूज़ करते हैं। देखो इसके कुछ नमूने बताता मैं तो, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, अब उसके एग्जामिनेशन में जाने की संभावना है 1/2, पक्का नहीं है, गया तो गया नहीं तो नहीं गया, 50-50 चांसेस है, मुड़ आएगा नहीं गया, नहीं भी जा सकता। अच्छा, अगर वो गया तो उसके पास होने की संभावना 1/3 है। ये संभावना हमेशा 1 से कम रहती है, ख्याल रखना। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर सकते तुम, तो प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो हमेशा 1/2 यानी 1 से कम रहती है, तो जाने की संभावना 1/2 है। पेपर लिखा तो पास होने की संभावना 1/3 है, तो बोलो भला वो पास होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अपन कॉमन सेंस से बोल सकते, ऐसा बोलते हैं हम कई बार, अरे भाई उसके जाने में वांदा है, क्योंकि 1 रही प्रोबेबिलिटी तो पक्का है, कोई भी चीज़ श्योर कब रहती, जब 1 हो प्रोबेबिलिटी, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, गया तो गया नहीं तो नहीं गया, यानी इसके जाने में वांदा है। हाँ, अच्छा, अब गया भी मान लो, पेपर लिखा भी, तो उसके पास होने में वांदा है, उसका दिमाग ही नहीं चलता, तो बोलो बोला वांदे में वांदा, बहुत बड़ा वांदा नहीं होगा क्या। हम ऐसे बोलेंगे ना, अरे बाप रे जाने में वांदा, गया तो पास होने में वांदा, वांदे में वांदा बहुत बड़ा वांदा होगा, यानी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। हाँ, तो कितनी आएंगी, ये फार्मूला चलता है उसके पीछे, क्या उसके जाने के, क्योंकि पास होने के लिए क्या होगा, देखो अगर ए इवेंट मैंने सोचा उसने जाना चाहिए और बी इवेंट है पास होना चाहिए, तो अगर उसको पास होना चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा और पास होना भी पड़ेगा, ऐसा भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए। हाँ, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर ऐसा हो गया, यानी क्या हो गया, वो एग्जाम में गया, तो अंडर दैट कंडीशन वैसा की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 कुल मिला के उसकी
संभावना हो जाएंगी 1/6 और कम हो जाएंगी। ये छोटा एस है, वांदे में वांदा, बड़ा वांदा। चलो इसका दूसरा केस देखो, केस नंबर 2। समझो जाने की संभावना 1/2 है, गया गया नहीं गया नहीं गया, लेकिन एक बात पक्की है, अगर वो पेपर दिया ना तो पास होता ही पक्का, 100%, 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की। पेपर दिया तो बोलो बोला उसके पास होने की संभावना कितनी आएगी? 1 नहीं आएंगी, 1/2, क्योंकि गया ही नहीं तो कैसे पास होगा। हाँ, तो कैसे आएंगे? 1/2 मल्टीप्लाइड, जाने की संभावना 1/2 मल्टीप्लाइड बाय गया तो पास होने की संभावना है पूरी 1। हाँ, तो आंसर आएगा 1/2, यानी पास होने की संभावना 1/2। तीसरा केस लो, जो ज़्यादातर हमारे इसमें होता, जाने की संभावना पूरी 1, जाएंगे खाली, फेल हो पास हो जाएंगे तो सही, 100% जाएंगे 1, लेकिन अपनी औकात नहीं पास होने की संभावना 1/3 है। तो फिर बोलो बोला पास होने की संभावना कितनी हुई? 1/3। कैसे हुई? जाने की संभावना 1 मल्टीप्लाइड बाय पास होने की संभावना 1/3, अगर गए तो पास होने की संभावना 1/3 इक्वल टू 1/3। और चौथा केस ये भी हो सकता, जो बहुत से लोगों में होता, कि जाने की भी संभावना 1, पास होने की संभावना भी 1, आंसर आएगा 1, तो पास होगा। तो ऐसे और भी, और देखो, जैसे मान लो हम किसी से मिलने जाना है, किसी के घर जाना है, खैर अभी तो कोविड-19 में तो कहीं नहीं जाते, लेकिन अगर मान लो नॉर्मल पीरियड में हम कहीं जाते तो किसी से मिलने जाना है। अब समझो हमारे मिलने जाने की संभावना ही 1/7 है, बहुत कम है, जाए मुड़ आए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर क्या है मालूम है? गया तो मिलता है, नहीं मिलता उसकी भी संभावना कम है, 1/3 है उसके मिलने की संभावना। समझो, हाँ 1/2 ले लो, 2 बहुत हाथ में आ रहा तो चलो 1/2 है, 50-50 चांसेस है उसके घर पे मिलता नहीं मिलता। तो बोलो बोला हमारी उससे मुलाकात हो जाएगी, इसकी संभावना क्या है? क्योंकि मुलाकात कब होगी? जब हम जाएंगे और वो मिलेंगा, दोनों बातें होना, जाएंगे और वो मिलेंगा। हाँ, तो इसकी संभावना कितनी आएंगी? 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू 1/40। हमारे जाने में वांदा है, गए तो फिर उसके मिलने में वांदा है, वांदे में वांदा, बहुत बड़ा वांदा, ऐसे ही होने वाला है ना, 1/40। भगवान के दर्शन करने जाना है, मंदिर में बैठे, गए तो मिलने की संभावना पूरी 1 है, लेकिन हमारे जाने की संभावना अगर 1/3 है, हम जाएंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1/3। तो इस प्रकार, यानी ऐसे कुछ एग्जाम्पल देख के तुम कर सकते। ऐसा और वैसा की प्रोबेबिलिटी अगर करना है कहीं भी, बहुत बार करना है इसको प्रॉब्लम्स में, ऐसा और वैसा की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऐसा की प्रोबेबिलिटी, ऐसा पहले ऐसा हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय, अगर ऐसा हो गया तो अंडर दैट कंडीशन वैसा की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोडक्ट आएगा ये तुमको देगा ऐसा और वैसा की प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, बाकी इसके आगे के काम हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।